अब देखिए क्वेश्चन है, एक टावर के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। माने इस बार अवनमन कोण की चर्चा। अवनमन कोण का मतलब हो रहा है कि किसी बिंदु से आप अपने नयन को नीचे की तरफ देखिए, नमन कीजिए। नमन माने क्या होता है? झुकना। इस प्रकार से नीचे एंगल बनेगा। तो कह रहा है एक टावर, तो पहले टावर बनाइए। तो पहले आप टावर कहाँ रहती है? जमीन पर। तो पहले हम जमीन ले लेते हैं। टावर लीजिए। टावर के आगे में कोई आएगा तो उससे छोटा ही होगा, इसलिए हम यहाँ तक बना लिया। अब इससे बड़ा कुछ बनाना ही नहीं है हमको। हाँ, पहाड़ ही रहेगा तब बड़ा होगा, लेकिन भवन का बात है ना आगे। तो भवन कभी भी होगा तो टावर से छोटा ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका? टावर। तो एक टावर के शिखर से, टावर का शिखर कौन हो गया? ये वाली पॉइंट हो गया टावर का शिखर। इस शिखर से अब देखिए, जहाँ से एंगल बनेगा तो ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। इसलिए इसके लिए आप सबसे पहले एक जो स्ट्रेट लाइन एंगल खींचने के लिए आप दे दीजिए, जो इससे ऊपर भी जाइएगा तो यहाँ उन्नयन कोण है, यहाँ नीचे आइएगा तो अवनमन कोण। अब यहाँ से टावर के शिखर से, माने यहाँ से कहाँ? तो 50 मीटर ऊंचे भवन। तो अब भवन भी तो जमीन पर होगी, तो भवन बना लेते, यानी छोटा बनाएंगे। इससे बड़ा नहीं बना लेना भवन, छोटा लीजिए। 50 मीटर का ये भवन है, ऐसे लिख देते हैं भवन। हो गया। फिर से पढ़िए। एक टावर के शिखर से, टावर बना के हम शिखर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, शिखर से इधर एंगल बनेगा या इधर बनेगा। तो अब क्लियर हो गया, इधरे बनेगा, क्योंकि भवन छोटा होता है। भवन के शिखर और पाद, पाद माने क्या होता है? पैर। किसका? भवन के शिखर। तो भवन का शिखर हो गया ये सी, पैर हो गया डी। तो भवन के शिखर और पैर का अवनमन कोण, तो पहले शिखर का नाम है तो लोग पहले शिखर को मिला देते हैं। तो अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। फिर पैर को मिला देते हैं यहाँ से, तो ये पूरा यहाँ तक लेना है। ये कितना है? 60 डिग्री। देखिए मेन आपको यहीं पे समझना है। टावर के शिखर से, यहाँ से ये भवन है, तो भवन के शिखर को मिल गए तो कितना हो गया? 30 डिग्री। हाँ, फिर पाद माने यहाँ के पैर को मिल गए, भवन के पैर को मिला दिए, तो कितना अवनमन हो गया? 60 डिग्री। अब एंगल का तो जरूरत पड़ता है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज में। 30 डिग्री अभी कौन समकोण त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से भी एक लेयर आप ऐसे ऐसे दे दीजिए, जो आपको समकोण त्रिभुज बनाने में ठीक रहेगा। यहाँ लिख दीजिए ई। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ भी आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूरा 60 डिग्री है, तो यहाँ भी आप 60 डिग्री लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल से। एकांतर कोण पढ़े होंगे, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये आपका फिगर हो गया। फिर से समझ लीजिए। एक टावर के शिखर, टावर बनाए थे, शिखर पे थे 50 मीटर ऊंचे भवन। टावर के आगे में भवन छोटा होगा, तो भवन इस शिखर से ऊपर नहीं गए, क्या भवन कुछ ऊपर नहीं था इसीलिए। तो भवन के शिखर को पहले मिला दिए तो 30 डिग्री बना, और पैर को मिला दिए तो 60 डिग्री बना। इस प्रकार से उन्नयन कोण 30 और 60। तो इसको मिलाएं तो उन्नयन कोण 30, फिर पैर को मिला दिए तो उन्नयन कोण अवनमन कोण 60। इस 30 की सहायता से हम एक ट्रायंगल हो गया ए ई सी आप देख रहे होंगे, कहिएगा तो हम ए ई सी यहाँ बना देंगे अलग से। ये 30 डिग्री, और इस 60 डिग्री को लेकर के ए बी डी एक बड़ा वाला, ए बी डी, इस पर आ गया ई पॉइंट है, दे देते हैं। अब आइए, इस 50 मीटर का क्या काम होगा? ये तो किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन समकोण त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो 50 50 50 50 50 50, तो 20 से लेकर के ई तक क्या हो जाएगा? 50। लीजिए, ये हो गया 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 50 इसमें लिख दिए, क्योंकि इसका कुछ काम तो होना चाहिए।
अब चलिए निकालना है, टावर की ऊंचाई भी निकालना है, भवन और टावर के बीच की दूरी। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, मानिए पूरा ए बी निकालना है पहले। तो ए बी निकालने के लिए देखिए आपको बी ई प्राप्त हो चुका है, कितना 50 मीटर। बस ए ई मिलना चाहिए। तो ए ई कहाँ मिलेगा, इस त्रिभुज में, ए ई सी में मिलेगा, ए ई सी में मिलेगा ए ई। तो ए ई मिलने के लिए आपको क्या चाहिए, ई सी या ए सी। कोई एक त्रिभुज में कोई एक भुजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी दूसरी भुजा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब एंगल दिया है तो रियल में। तो इसीलिए हमको निकालना क्या है, ए ई, क्योंकि निकालना है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए मानिए ए ई निकालना है। तो ए ई निकालने के लिए आप किस त्रिभुज में जाएंगे, ए ई सी में, जो यहाँ बना दिए हैं। तो ए ई सी में ना ए ई पता थी, ना ई सी पता है, ना ए सी पता है, कैसे होगा। तो इसलिए उसको पहले छोड़िए और दिमाग ये लगाइए कि इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, उसको हटा देंगे तो एक चीज निकल जाएगा। तो कॉमन है ए ई ए ई। देखिए इस ए बी, जब ये लंब होगा तो ए बी लंब में आप लिख सकते हैं ए ई जोड़ बी, ये पूरा इधर दिखा रहे हैं, इधर भीड़ है। तो इस ट्रायंगल में ए ई सी वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी जा कर के ए ई बराबर निकाल ई सी निकाल लेते हैं, ई सी बराबर कुछ होगा, और इसमें भी जाकर बी डी बराबर निकाल लेते हैं, और ई सी और बी डी आपस में क्या होगा, बराबर। तो जब ये ई सी बी टी बराबर हो जाएगा तो एल एच एस बराबर होने के बाद आर एच एस को बराबर कर लेंगे। तो हम जा रहे हैं ट्रायंगल ए ई सी में tan 30। तो लंब के जगह पे क्या लीजिएगा, ए ई, और आधार की जगह पे क्या लीजिएगा, ई सी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। अब देखिए आपको निकालना है क्या चीज़, इसमें से भूलिएगा मत, ए ई निकालना, मैंने निकालना है टावर की ऊंचाई पूरा। तो पूरा निकालने के लिए आपको 50 प्लस ए ई, तो ए ई नहीं पता है तो ए ई को रहने दीजिए। तो ई सी को क्रॉस गुना करके ई सी बराबर लिख लीजिए √3 गुने ए ई। इससे आगे आप मत जाइए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब आइए ट्रायंगल ए बी डी में। इसमें जैसे ई सी बराबर आप किए हैं तो देखिए ई सी और बी डी बराबर होगा। तो इसमें भी आप जाइए, आप बी डी बराबर निकालिए। तो ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री, तो लंब होगा ए बी, आधार होगा बी डी। tan 60 का मान दीजिए √3, बी डी को बी डी रहने दीजिए, अभी ए बी को लिख दीजिए ए ई जोड़ 50, ए ई जोड़ 50, ए ई जोड़ 50, ए ई जोड़ 50। अब याद रखिएगा ए ई निकालना है, इसलिए ए ई को किसी भी हालत में रखना है और बी डी को एल एच एस में करना है। तो बी डी और ई सी बराबर होगा, यहाँ फिगर में देखिए बी डी और ई सी दोनों क्या होगा, बराबर। तो मन होता है तो बी डी को ई सी लिख दीजिए, अब ये लिखना है तो लिख दीजिए, बी डी को क्या लिख दिया, ई सी, यहाँ लिख देते हैं चूँकि बी डी इक्वल टू ई सी। अब मारिए क्रॉस गुना, ई सी को यहाँ भेजिए, √3 को यहाँ भेजिए। तो ए ई जोड़ 50, अब बट्टा में आ जाएगा क्या चीज, √3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहाँ ध्यान दिए ना कि बी डी को हम ई सी क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि बी डी और ई सी क्या है, बराबर है। दूसरी बात, इधर ई सी निकाले हैं तो इधर भी ई सी बराबर निकाल लिए। अब आइए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कंपैरिजन करते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से तुलना करने पर, आइए इधर क्या है, √3 गुने ए ई, इधर क्या है ए ई जोड़ 50/√3, मारिए क्रॉस गुना, √3 को गुना कीजिएगा तो 3 ए ई हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए ई जोड़ 50, ए ई को इधर भेज दीजिए तो 3 ए ई माइनस ए ई बराबर में 50। तो 3 में से एक जाएगा, 3 ए ई माइनस 1 ए ई तो हो जाएगा 2 गुने ए ई इक्वल टू 50।
2 से 50 को काट दीजिए, कितना हो गया 25, यानी कि AE बराबर हो गया 25। जब ये AE हुआ 25 तो अब टावर की ऊंचाई निकाल लीजिए। टावर की ऊंचाई AB बराबर, टावर देखते हैं पूरा AB है, पूरा टावर है क्या चीज़ AB, तो AE जोड़ 50, तो AE निकला है कितना 25, तो 25 जोड़ 50 बराबर 75 मीटर हो गया आंसर, टावर की ऊंचाई। अब आपको कर रहा है लास्ट में भवन और टावर के बीच की दूरी याद करें। देखिए भवन है और ये टावर है, इसके बीच की दूरी BD निकालना है या EC समझिए। तो BD निकालना है तो आपको AB तो निकल गया, AE भी 25 निकल गया, ये तो 25 निकल गया। अभी 25 AE का मान आप यहाँ बैठा दीजिएगा तो भी EC निकल जाएगा, EC। हाँ, मतलब भवन और टावर के बीच की दूरी BD जो कह रहा है निकालने के लिए, भवन और टावर के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो भवन और टावर के बीच की दूरी मैंने BD और EC जो निकालिए, तो BD और EC अगर निकालना है, EC निकालना है मानिए, तो AE का मान बैठा दीजिए। तो AE कितना निकला है 25, तो 25 रूट 3, 25 रूट 3, ठीक है।